नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। नवरात्रि का प्रथम दिन था। 3 दिन पुरानी बात आप बोल सकते हैं, 3 या 4 दिन पुरानी बात, क्योंकि कल प्रथम दिवस था, आज द्वितीय दिवस है। तो नवरात्रि के 1 या 2 दिन पुरानी बात है, जब वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने, ये जो घटना है मैं आपको बता देती हूँ, जो वीएचपी के माध्यम से, जो उनके वहाँ के पदाधिकारी हैं घनश्याम जी, जो राज्यपाल से मिले थे, उनके कथन के अनुसार मैं बता रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मिलती जुलती ही होगी, पूरा तो गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि टीआई ने, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, उन्होंने एक लड़के को बुलाया जिसका नाम था दुर्गेश देवांग। ये हमारे भाई को बुलाया गया और इनसे उसने कहा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने, ये जो झंडा लगा है इसको, और जो अब हो सकता है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहानी सुनाई हो उनको, ये कहा कि ये जो ऊपर जो झंडा लगा है इसको निकाल दो। तो उसने कहा मैं ये झंडा नहीं निकालूंगा। उसने कहा नहीं, इसको भी निकालना है और वो हरे वाले को भी निकालना है। सामने से एक झंडा हरा भी लगा हुआ था, उसको भी निकालना है। तो इस लड़के ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर दोनों निकालने की बात है तो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। दोनों निकालने की बात है तो मैं अपना निकाल देता हूँ, फिर अपना भी वो निकाल देंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये गेम खेली जा रही है। उसके बाद वो लड़का जब नीचे उतर रहा है, वो झंडे को ससम्मान निकाल रहा है बेचारा, तो उसने कहा कि अभी अपनी आस्था है जय श्री राम, यानी कि हे श्री राम, मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। वो झंडे को लेते हुए नीचे उतरा। उसने 2-4 बार जय श्री राम कहा। तो ये लोग, जो ये मुसलमान थे वहाँ पर, इनके पेट में दर्द हो गया। ये वहाँ कहने लग गए तूने ऐसा कैसे कह दिया, और ये सब कह दिया। और फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, शायद उस पर हाथ भी उठा लिया। अब वो जो हरा झंडा है उसका तो नामो निशान हो गया, उसका तो निकालने का कुछ हुआ ही नहीं। अब फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इनको कहीं बैठकर बात सुलझाने के लिए बुलाया। तो दुर्गेश अपने साथ अपने केवल 4 लोग ले गया मीटिंग करने के लिए या बात करने के लिए। ये अपने साथ 40-50 लोग ले आए और वहाँ इसके ऊपर चढ़ने लगे, इससे मार पिटाई करने लगे। फिर वहाँ देखते देखते बवाल हो गया। अगर पुलिस, ये सबसे बड़ी गलती ये रही कि पुलिस ने ये गंभीरता से मुद्दा लिया ही नहीं। अगर गंभीरता से लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। वहाँ पर एसपी है, कलेक्टर है, उनके सामने ये सब बातें हुई और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इतना जब बवाल हुआ तो वहीं पर उस मीटिंग पॉइंट से या उससे ही उस मामले को शांत करा जा सकता था। नवरात्रि का प्रथम दिवस जो है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बहुत शुभ होता है। अब वहाँ पर इस वक्त ये हालात हैं कि धारा 144 है और 70 हिंदुओं को, जिन्होंने प्रोटेस्ट करा शांतिपूर्वक, झंडे अपने लगाए अपने अपने घरों में उसके विरोध में, तो उन लोगों को जेल पे डाल दिया गया। और इसी को लेकर जो घनश्याम जी हैं, वो वीएचपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, वो मिले हैं राज्यपाल जी से। राज्यपाल से इसलिए मिले हैं उनको ये बताने के लिए कि किस तरह से हिंदुओं के प्रोटेस्ट में, मतलब आप अन्याय भी हिंदुओं के साथ करो, उसके बाद हिंदू अगर धरना या प्रदर्शन करें तो उन्हीं पे कार्रवाई करो, और उसके बाद उन पे कार्रवाई करने के बाद उन पे पत्थरबाजी हो, उसके बाद वो उसका जवाब भी नहीं दे सकते, उन्हीं को 70 हिंदुओं को गिरफ्तार करके उनको बर्बरता से मारो पीटो। मतलब जो आवाज़ उठा रहा है, गलती जिसके साथ हुआ है, इतनी मार पिटाई ये लोग उन किसानों के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले लोगों पे भी कर देते। ये जो जितने लोग हैं, ये भूपेश बघेल वही है ना, जिनके पिता ने कहा है कि ब्राह्मणों का तिरस्कार करो, ब्राह्मणों को गाँव में मत घुसने दो, उनको मारो पीटो। याद रखिएगा, आप ब्राह्मण हो ना हो, आप हिंदू अवश्य हैं। और ब्राह्मण तो आप कभी बन भी नहीं पाओगे, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए अपने वेद और शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपको केवल असला बारूद का ज्ञान है, डंडों का ज्ञान है कि वो भी हिंदुओं को कैसे मारे जाएं, अपने वेद का ज्ञान नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्या हैं? अगर आपको इतनी तरफदारी, एक तरफा कार्रवाई करनी है और हिंदुओं का दमन करना है तो मार दीजिए पूरे हिंदुओं को, जीवित क्यों रखा हुआ है? वहाँ वैसे भी नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, वो कर्फ्यू लगा के आप बैठे हुए हैं। आपने एक, बजाय इसके कि आप एक सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करते जिन्होंने ये चीज़ें शुरू करी, झंडा तक फाड़ दिया, उन लोगों पे आपने कार्रवाई नहीं करी।
जो भाई चुपचाप उतार के उसको ढंग से कर देता, उसको झंडे को सम्मान नहीं देने दिया, आपने उसी पे कार्रवाई कर दी, उसको उस पे लोग चढ़ गए, उसको मारने लग गए दुर्गेश को। आपने क्यों कहा कि दोनों झंडे निकलेंगे जब आपने एक ही झंडा निकाला? उसके बाद जब उसके साथ धोखाधड़ी कर दी तो वो जय श्री राम भी नहीं बोल सकता। जय श्री राम कहाँ से कम्युनल है? हे राम, मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। हे कवि, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, जैसे कविता अच्छी लिखी है। तो किसी की जयकार करना इज़ नॉट बैड। वो तो भगवान है हमारे, आराध्य हमारे। आरंभ से ही आपने गंभीरता से नहीं लिया और आज ये बवाल हो रहा है। आपके पिता की टिप्पणी भी है, तो सबको क्या देखा जाए? और खुद का घर जल रहा है, खुद के घर में सारे काम ठप पड़े हुए हैं और आपको चिंता हो रही है यूपी की कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं। वो अपना संभाल लेंगे, उनकी पुलिस अलग तरीके से काम करती है, आपकी पुलिस की तरह एक तरफा कार्रवाई नहीं करती है। आपके सरकारी गुलाम बन के काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को खुले छूट है कि न्याय व्यवस्था बनाएं, पर ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं जैसे आपके वहाँ हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब अपना भूपेश बघेल से अपना तो राज्य संभल नहीं रहा। वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है जहाँ 2 संप्रदाय के बीच में दंगे हो रहे हैं। कम से कम यूपी में किसानों के नाम पर ही सही जो दंगा हुआ, जो भी चीज़ हुई, उसको मिल बैठ के हल करा जा सकता है। लेकिन तुम्हारा अपना तो देख लो, जिसके घर खुद के शीशे के हैं वह दूसरे के घर में पत्थर फोड़ने चला है। फिलहाल ये जहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा हो जिनका बाप ये कहता हो ब्राह्मणों का तिरस्कार करो, जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करने को कहते हैं वो हिंदुओं का तिरस्कार क्यों नहीं करेंगे? वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? चाहे वनस्पति की पूजा करो, चाहे विष्णु भगवान की करो, चाहे माँ काली की करो, किसी भी करो, विश्वकर्मा भगवान किसी भी करो, वाल्मीकि जी की करो, है तो सब हमारे ही ना। या तुम ऊपर से आगे हो या तुम हिंदू मानते ही नहीं अपने आप को। पता नहीं अजीब माहौल है इस देश में। क्या लोग, हिंदुओं का तो खुद का पतन है। हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए केवल हिंदू ही काफ़ी है। शत्रु की हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो कुछ कर देता। केवल हिंदू ने अपना नाश खुद पीटा हुआ है। जो खुद इतना होने के बाद भी एक नहीं हो सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता। वक्त है, समझ जाओ। हिंदुओं की वहाँ की एकता को मैं सलाम करती हूँ। मैं वहाँ की एकता को नमन करती हूँ, सलाम तो नहीं, नमन करती हूँ, जिन्होंने एकजुटता दिखाते हुए भगवा झंडे को अपने वहाँ फहराया और जिससे इन जिहादी मानसिकता वालों का, जो सन 47 में यहीं पर रुक के हमारे सीने पर दाल मूंगने के लिए, सीना जोरी करने के लिए यहाँ रुक गए, जिनको इन कांग्रेसी दलालों ने यहाँ पर रख के हमारे और अपने खुद के भी भाई बहनों को मरवाने का काम करा, पूर्वजों को मरवाने का काम करा, वो आज ये सब दंगे करते फिर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा लेंगे, रोज़ सुबह शाम चिल्लाएंगे, एक वो पाकिस्तानी जैसा झंडा, और वो कहेंगे नहीं ये तो इस्लामिक झंडा है। तो तुम्हारी तो बड़ी खूबी है ना, यहाँ से लेके ईरान तक तुमने एक झंडा लगा लो हरे रंग का, उसके बाद उसी के पीछे लड़ते रहो, उसी के पीछे पागल रहो। तो ये हैं ये लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनसे जितनी दूरी बनाओ उतना अच्छा, और वक्त पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब दो। जब देखो कि सांप फन उठा रहा है तभी मुंह तोड़ जवाब दो, वरना भाई कुछ नहीं हो सकता। अब ज़बरदस्ती जेल डाला है, कुछ करके ही जेल डाल देते तभी अच्छा था। बिना करे कुछ जेल डाल दिया है, जब कुछ कर ही देते तो अच्छा था। ये कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, ये कहते हैं हिंदू दंगा करता है। दंगे में तो बहुत लोग मरते हैं, तुम मारते हो क्या? क्या कहूँ मैं तुमसे। चलो, इसी संदेश के साथ कि हिंदू थोड़ा सा शत्रु की भी बात सुनेंगे। वो कह रहा है बहुत दिनों से आपसे, वो ललकार रहा है आपको बार बार, वो कह रहा है भगवा आतंकवादी, वो कह रहा है इन्होंने गोली चलाई। आपके हाथ में डंडा भी नहीं होता, वो गोली चलाने की बात करता है। कुछ तो शर्म करो। कहीं ये भगवान का इंडिकेशन तो नहीं है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। काश इस देश के नक्सली, काश इस देश के नक्सली, काश इस देश के गुंडे, डॉन, हिंदू, सिख थोड़ा अपने देश को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए भी तलवार, लाठी, डंडे और बंदूक उठा लेते। हम सुन लेते भगवा आतंकवादी। मतलब पतन होने में लगा है, कोई तुम्हें
धर्मांतरित कर रहा है, कोई लड़की उठा रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है। तुम्हारी लड़कियां ब्लॉग बना रही हैं सिखों की, हिंदुओं की, देखो मेरे शौहर ऐसे शादी कर लेंगे, हो जाएगा वो जाएगा, इस्लाम में तो ये है वो है। फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही। औरत के लिए महाभारत हुई, औरत के लिए रामायण, और आज वो अपनी बेटियों को इस प्रकार के दबाव में बनाती हैं ब्लॉग। उनके चेहरे पे तो एक रत्ती खुशी नहीं दिखती, वो ऐसे ब्लॉग बनाती हैं। किसी लड़की को 9-9 साल यूज़ करके फेंका जाता है, लेकिन वो लड़की तभी भी तारीफ़ करती है। संस्कारों की कमी है। और उसके बाद भी हिंदू नीचे जाके उनके तारीफ़ें करता है, हिंदू इनकी लड़कियों की तारीफ़ें करता है। हिंदू सोचता है कि इनकी लड़की हमारी ओर आ जाए, ना वो इनकी ओर आती ना इनकी ओर, उल्टा पैसे खाने का काम करती हैं। उसके बाद भी वो जकातों से पल रहे उनके बाप दादा तुम्हारे जगह जगह पे बैठे, छत्तीसगढ़ राजस्थान इधर उधर बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे, राजस्थान में बैठे, उनके बाप दादा तुम्हारी कब्र खोदने का काम कर रहे थे। क्योंकि एक मुसलमान जब जकात देता है तो पूरे विश्व में वो जकात चलती है, उसी से पूरी फंडिंग होती है। तो तुम अगर एक को 1 रुपया भी देते हो तो समझो उसका छोटा छोटा पैसे का पैसा हर जगह बढ़ता है और तुम्हारी अर्थी का सामान तैयार होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हिंदू भी जिम्मेदार है। सरकारों को मैं यहाँ पर इसलिए दोष नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो जैसी है वो तो हमको पता ही है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं चूज़ योर गवर्नमेंट वाइजली। अब आप देख लो, फिलहाल वहाँ पर पूजा अर्चना का भी सामान नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हैं और माहौल बड़ा ख़राब है। और सीमाएं जो हैं सील करी गई हैं, ये बताया जा रहा है, धारा 144। और देखते हैं अब वीएचपी के कहने पर, विश्व हिंदू परिषद के कहने पर, ये जो उन्होंने मांग रखी है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो बशर्त, मतलब बिना शर्त के वो उनको रिहा करा जाए क्योंकि अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, उनका ये कहना है। और देखते हैं कि कैसे वहाँ पर पहले इतना दंगा नहीं होता था, लेकिन इससे पहले भी मुझे याद है 1 साल पहले की बात है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर प्रदर्शन करा था, हिंदू लड़कियों के साथ कुछ दुष्कर्म करा गया था। इसका मतलब छोटी ये घटनाएं होते रहती हैं लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं होती जितनी बड़ी और जगह होती है। तो छत्तीसगढ़ वालों देख लो आप क्या चुन रहे हो अपने लिए और क्या चुना है अपने लिए। और बाकी लोग भी ज़्यादा ना इतराएं, अगर तुम भी गैर मोमिन हो तो तुम्हारा नंबर भी आएगा क्योंकि ये किसी को चैन से नहीं जीने देते। और जहाँ जहाँ इन कांग्रेस वालों की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इन्होंने रोहिंग्या घुसपैठिए बसा रखे हैं और वही इनके साथ मिलके यही सब काम कर रहे हैं। और रोहिंग्या घुसपैठिए अभी नहीं आए, 15-20 साल वालों की भी मैं बात कर रही हूँ जो ये झंडे लहराते हैं ना, ज़्यादातर जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये 15-20 सालों से आए हुए हैं यहाँ पर और ये चुपचाप से घर बना लेते हैं। ये वक्फ बोर्ड वगैरह की फंडिंग से, कांग्रेस की फंडिंग से सब इनको आधार कार्ड वगैरह मिल जाता है, सारे फ्री फंडिंग हो जाती है इनकी। तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम पहचानते ही नहीं हो, तुम्हारी नज़र नहीं होती, वो तुम्हें सब पहचानते चिन्हित करते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ कि अपेक्षा है कि बघेल को अगर अक्ल नहीं भी आ रही है तो कम से कम न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यपाल लेते हुए वो जो हिंदू लड़के हैं जिनको खामखा बंद करा हुआ है बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के, वो तो अपना न्याय मांगने के लिए वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें ही गिरफ्तार, उन पे ही लाठीचार्ज कर दिया गया। यही लाठीचार्ज उन पे करा होता जिन्होंने झंडा फाड़ा और जिन्होंने इतनी बेईमानी करी, और वो टीआई, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो अब ये मामला होता ही नहीं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, करबदा की, जो कि छत्तीसगढ़ का एक छोटा जिला है और जहाँ पर ये घटना हुई है? अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी साझा करिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।